स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप किस तरह से उसमें स्क्वायर्स को काउंट करेंगे, क्योंकि मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके पास कोई भी इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया गया तो सबसे सिंपल यही आपके पास हो सकता है। तो इसको आप किस तरह से काउंट करेंगे, तो जब भी आपको ये चीज दिख जाए कि इस तरह से आपके दोनों साइड को जो कॉलम्स बन रहे हैं, ठीक है, इस साइड को और इस साइड को जो कॉलम्स आपके बन रहे हैं अगर वो सेम है, जैसे आपके पास यहां से यहां तक कितने कॉलम बन रहे हैं, आपके 2 कॉलम बन रहे हैं, और यहां से यहां तक भी आपके 2 ही कॉलम बन रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे देखना है एक कॉलम बन रहा है, ये दूसरा कॉलम बन रहा है, आपको यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर देना है। जो भी आंसर आपका निकल के आएगा वो इसमें टोटल स्क्वायर्स आपके आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा 1 + 4 विच इज इक्वल टू 5। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी कि इस आपके बॉक्स में या इस आपके फिगर में टोटल 5 स्क्वायर्स बन रहे हैं। उसके बाद हम इससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 स्क्वायर इस साइड को है और 3 ही कॉलम इस साइड को है, यानी कि दोनों साइड बराबर है। तो इसको कैसे करेंगे, कितने पोर्शंस बन रहे हैं, 1 2 और 3 बन रहे हैं। तो 1 का स्क्वायर प्लस आपका 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 + 4 + 9 और 9 4 13 और 1 14। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 14 स्क्वायर इसमें टोटल बनेंगे। और अगर इसी तरह से आपको यहाँ पे तो चलिए आपका स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको रेक्टेंगल दी हो तब भी आपका सेम यही आपका रूल यूज होगा, ठीक है। यही ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। अगर इस साइड को भी आपके सेम कॉलम बन रहे हैं और इस साइड को भी, चाहे यहाँ पे रेक्टेंगल है यहाँ पे हमारे स्क्वायर्स हैं, लेकिन रेक्टेंगल होती तब भी सेम यही ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। तो इससे बड़ा आता जाएगा, ठीक है। अगर कॉलम आपके ऐसे ही सेम है तो आप इस तरह से उनको ऐड करके उनके कॉलम्स गिन के इनको आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब इसमें देखिए आपके पास क्या है, दोनों साइड के कॉलम्स अलग हैं, यहाँ पे आपके 3 हैं और यहाँ पे आपके 2 हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको किस तरह से सोल्व करना है, सबसे पहले आप इस साइड को काउंट करेंगे, वो जितना भी निकल के आएगा आप उसको यहां पर लिखेंगे। मल्टीप्लाई में आपके इस साइड को कितने कॉलम्स बन रहे हैं वो लिखे जाएंगे, 3 × 2। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे प्लस कर देना है। अब यहां से देखिए, यहां पर आपका 1 जब तक ना आ जाए तब तक आपको ऐसे ही आगे इसको लेके जाना है। तो यहां पे देखिए इसमें से आपको -1 कर देना है, ठीक है। तो यहां पे 3 में से अगर -1 कर दें 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 में से 1 माइनस कर दें तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हमारे पास लास्ट में 1 आ जाएगा वहां पे आपको इसे रोक देना है और फिर जो भी इसको सॉल्व करके आएगा वो टोटल इसमें स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स आपको जो भी दिया होगा वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे 3 2 6 प्लस क्या आ जाएगा 2 विच इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब इससे बड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन हम लेते हैं। इस साइड में आपके पास कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 और 5। इस साइड को हमारे पास टोटल 5 कॉलम्स हैं, लेकिन इस साइड को ओनली हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, 5 × 3 जैसे हमने यहाँ पे किया। इस साइड को कितने हैं 3, मल्टीप्लाई इस साइड को कितने आपके पास 2। सेम यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे। 1 यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे हमारे पास टोटल कॉलम्स तो 5 मल्टीप्लाई इस साइड को हमारे पास 3 है, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, अब इनमें से एक एक हम माइनस कर देंगे। जब तक यहाँ पे लास्ट में 1 नहीं आता तब तक इसी तरह से हम करते जाएंगे। 4 × 2 प्लस यहाँ पे उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास 3 × 1 विच इज इक्वल टू 15 + 8 + 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 + 8 विच इज इक्वल टू 26। यानी कि इसमें अगर हम काउंट करें तो टोटल हमारे पास जो स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स कुछ भी हो सकता है उनकी टोटल जो आपकी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 26 आ जाएगी। तो इस तरह का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे। चलिए उसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं। हमने एक पहले भी रीजनिंग वाली वीडियो की थी, उसमें हमने ट्राइंगल्स को काउंट करना सीखा था। तो एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा वहां जो हमने सीखा था वो बता देता हूं कि मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसमें हम सभी को पता है कि सिर्फ एक ट्राइंगल दिख रही है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे कोई भी एक लाइन इसके ऊपर यहाँ पे सेंटर से लगा देते हैं या कहीं से भी लगा देते हैं तो इसमें जो टोटल ट्राइंगल्स बन जाएंगी वो कितनी बन जाएंगी, 3। एक वीडियो हमने की थी उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ बिल्कुल आपको समझाया था, ट्रिक बताई थी। अब उसी तरह से अगर एक और हम ट्राइंगल ले लें और इसमें इस तरफ से हम लगा दें तब भी ये सेम चीज बन रही है, तभी इसमें आपकी 3 ट्राइंगल्स बनेंगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर भी 3 आपकी ट्राइंगल्स बन रही है, यहाँ पर भी 3। अब देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा, आपकी किस्मत अच्छी है तब तो चलिए पूछ लिया जा सकता है
सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब देखिए, अगर आपको ये ट्रिक्स नहीं आती हैं, अगर आपने इनको अच्छे से नहीं किया है, प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये मान लीजिए फिगर है और यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आप ट्राइंगल्स कितनी है इस फिगर में वो काउंट कीजिए। तो देखिए इस तरह से सबसे पहले अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो देखिए सबसे पहले हम इस सेंटर लाइन को ले लेंगे, ठीक है। तो ये इसका डायामीटर है सर्कल का, इसके नीचे वाली कितनी ट्राइंगल्स हैं सबसे पहले हम उनको काउंट करना शुरू करेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले हमारे पास इस लाइन के ऊपर अगर आप हम देखें तो इसके नीचे वाले पोर्शन में सिर्फ हमारे पास यही एक ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। अगर हम इसको गिनना शुरू करें तो हमें पता है इसमें 3 ट्राइंगल्स आएंगी, क्योंकि हमें ट्रिक पता है और हमें पता है कि जब भी एक लाइन किसी के ऐसे ट्राइंगल के बीच में खींची जाए तो उसमें 3 ट्राइंगल्स आपकी बन जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखना है, अगर आपने इसको प्रैक्टिस अच्छे से किया तो आपको भी पता है यहाँ पे इस वाली ट्राइंगल में आपकी टोटल 3 ट्राइंगल्स बन जाएंगी, ये 3 हो जाएंगी। अब इस साइड में देखें, इस साइड में भी सेम यही ट्राइंगल आपकी बन रही है, तो इसका मतलब कि यहां पर भी इस ट्राइंगल में 3 आपकी टोटल ट्राइंगल्स बनेंगी, ठीक है। उसके बाद ये 2 सोल्व हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास अगर इस ट्राइंगल को हम देखें, ठीक है, ये वाली जो ट्राइंगल है इसको अगर हम देखें तो ये कैसे बन रही है, हमारे पास इस तरह से बन रही है। तो अगर इस तरह से कोई लाइन अगर किसी एक ट्राइंगल में खींची जाए तब भी हमारे पास कितनी ट्राइंगल्स बनेंगी, 3 ट्राइंगल्स बनेंगी। तो यहाँ पे इस वाली ट्राइंगल में आपकी टोटल कितनी ट्राइंगल्स बन जाएंगी, 3 बन जाएंगी। प्लस उसके बाद यहाँ पे इस साइड में भी हमारे पास सेम ट्राइंगल ये बन रही है, तो यहाँ पर भी आपकी टोटल 3 ट्राइंगल्स बनेगी। ये यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आप देखिए एक ये वाली बड़ी ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, ये वाली बड़ी ट्राइंगल बन रही है, लेकिन यहां से एक लाइन यहां को भी क्रॉस हो रही है। तो ये किस तरह से हमारी एक ट्राइंगल बन रही है, तो यहाँ पे एक इस तरह से ट्राइंगल बन रही है हमारे पास, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से अगर कोई ट्राइंगल आपके पास है तो उसमें भी टोटल आपकी कितनी ट्राइंगल्स बनती हैं, 3 ट्राइंगल्स। तो ये वाली यानी कि जो बड़ी ट्राइंगल है इसमें भी आपकी टोटल कितनी ट्राइंगल्स बनेंगी, 3 बनेंगी, ठीक है। उसके बाद प्लस ये वाली हो गई, तो इसी तरह से दूसरी भी हमारे पास है एक ये वाली, ठीक है। दोनों साइड में आपका सेम चला हुआ है, तो इसमें भी आपकी टोटल कितनी ट्राइंगल्स बनेगी, ठीक है। इसको हम पूरी को ले ले, ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास टोटल 3 ट्राइंगल्स बनेगी, ये हो जाएगा। उसके बाद एक और कौन सी ट्राइंगल बन रही है आपके पास, एक ये वाली ट्राइंगल आपके पास बन रही है, ठीक है, प्लस यहाँ पे बन आ जाएगा। उसके बाद प्लस और कौन सी ट्राइंगल आपके पास बन रही है, ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर की अगर हम देखें तो सिर्फ यहाँ पे एक और एक, यानी कि टोटल यहाँ पर भी 3 आपकी ट्राइंगल्स बन रही हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर से हमारे पास यहाँ पे इस लाइन को अगर हम देखें, इस लाइन के ऊपर यहाँ पे हमारे पास एक बड़ी ट्राइंगल बन रही है, ये वाली ट्राइंगल, और इसमें भी हमारे पास एक लाइन जो है इसके बेस, अगर इसको बेस हम मान ले तो यहाँ से यहाँ तक एक बेस से एक लाइन आ रही है, यानी कि इस वाली ट्राइंगल में अगर आपकी ट्राइंगल्स काउंट करें तो टोटल आपके पास 3 ट्राइंगल्स आएंगी, ठीक है। प्लस उसके बाद आपकी एक ये वाली ट्राइंगल आ जाती है, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल भी यहाँ पे सेम है, जैसे यहाँ पे है वैसे ही सेम यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपकी टोटल 3 ट्राइंगल्स बन जाएंगी। तो ये हमारे पास टोटल ट्राइंगल्स बन जाएंगी। अगर आपने ये वाली, आपको ट्रिक्स नहीं पता है कि अगर इस तरह की कोई ट्राइंगल है तो उसमें कितनी ट्राइंगल्स बनेगी, आप इसको बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे और अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, 3 + 3 यहाँ पे 6, 9, 12, 15, 18, यहाँ पे आ जाएगा 19, यहाँ पे 22, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 25, और 3 आपका आ जाएगा 28। तो यानी कि इस अगर सर्कल में हम देखें तो टोटल आपके पास 28 ट्राइंगल्स बन रही हैं, ठीक है। करने में हमारे पास चाहे उसको ज्यादा समय लगे, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको महज आपके 30 या 40 सेकंड के अंदर निकाल पाएंगे। क्योंकि अगर आपको ये पता है कि इस तरह से अगर कोई ट्राइंगल है और उसके अंदर एक लाइन है, तो आपको पता है यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स बनेगी, दूसरी साइड भी सेम है 3 ट्राइंगल्स बनेगी, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। उसके बाद बड़ी ट्राइंगल्स की बात करें, उनमें भी हमारे पास यहाँ पे देखिए, अगर इस ट्राइंगल में देखें तो यहाँ पर भी 3 ट्राइंगल्स बन रही हैं। तो इस तरह से आप आसानी से इसको तभी कर पाएंगे जब आपने इनको प्रैक्टिस किया होगा। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। आप जरूर ऐसे क्वेश्चंस को रोज आप एक क्वेश्चन इस तरह का करेंगे, आपको रीजनिंग में कभी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी एग्जाम में। तो आप जरूर अच्छे से करते रहिए। थैंक यू।